यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत मेरे चैनल पर एक बार फिर से। मेरा नाम है आशीष राठौर और आपके लिए एक और जर्नी वीडियो में ले आया हूँ। ये जर्नी मैंने जनवरी 2019 में करी थी और तारीख थी 15 जनवरी। दोस्तों, ये जर्नी मेरी एक छोटी सी नाइट जर्नी है जो कि मैं हरिद्वार से आगरा तक कर रहा हूँ। ये ट्रेन थी हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12172, जो कि निकलती है 6:30 बजे शाम को और अगले दिन आधी रात को ये 2:40 पर आगरा पहुंच जाती है। ये ट्रेन हफ्ते में हरिद्वार से ट्यूसडे और फ्राइडे को चलती है और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये मेरी लाइफ की पहली LHB ट्रेन में जर्नी थी और जो कि फुली AC ट्रेन हो और AC कोच में भी, और बहुत ही अलग अनुभव मेरा रहा। और ये जो ट्रेन थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही। रास्ते में आप मेरी जर्नी एंजॉय कर सकें, इसलिए मैं आपको अनकट जर्नी दिखाऊंगा। दोस्तों, इस जर्नी में मैंने जो भी शॉट्स लिए हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं है। डोर पर और विंडो पर दोनों पर ही मैंने शॉट लिए हैं, लेकिन आपसे माफ़ी चाहूँगा प्रोफेशनल ना होने के। और मैंने एक अनुभव कराने की कोशिश करी है जो भी एक आम आदमी नाइट जर्नी में अनुभव करता है विंडो सीट पर बैठ करके, और वो भी LHB कोच में। तो वो आप अनुभव कर सकें तो आप कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छे लगे। सिंपल रखी मैंने वीडियो। जब भी हम किसी ट्रेन में सफ़र करने से पहले रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर हमें क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा इंजन लगा होगा। तो ये सब चीज़ें देख करके बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह खींची। अब दोस्तों, मैं थोड़ा निकल पड़ा हूँ देखने के लिए लोकोमोटिव और देखने के लिए कि आसपास क्या हो रहा है। अभी 6:30 होने में वक्त भी था। गाड़ी संख्या 1209 देहरादून से चलकर हो जाने वाली ट्रेन नंबर 19610 हरिद्वार अजमेर एक्सप्रेस फ्रॉम हरिद्वार टू देहरादून is standing on platform number 6। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1960 हरिद्वार अजमेर एक्सप्रेस हरिद्वार से चलकर देहरादून हो जाने वाली WAP7 39003 अजनी शेड का WAP7 और ये चली गई है आपकी ट्रेन। इसका नाम है नैनी दून जन शताब्दी। बहुत बड़ी ट्रेन है। थोड़ी देर में आएगी शताब्दी, देहरादून शताब्दी, जिसका हो रहा है वेट। क्या हो भैया,
तो चलिए दोस्तों, जर्नी शुरू हो गई है हमारी और ट्रेन थोड़ा सा 15 मिनट लेट छुट्टी है रेलवे स्टेशन से। Ajmer Express from Haridwar to Udaipur station is standing on platform number 6. और ज्वालापुर स्किप करते हुए LTT सुपर फास्ट एसी एक्सप्रेस। कभी कभी दोस्तों जर्नी के वक्त में रास्ते में मिलने वाली ट्रेन्स को देखना, उनके बारे में कमेंट करना या फिर अपने ही ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में कमेंट करना, ये भी एक अलग ही अनुभव होता है जर्नी का। मैं ऐसा करता रहता हूँ। WAP7 ने ले लिया है फुल एक्सेलरेशन नॉचिंग पीरियड में इस वक्त। अभी ट्रेन ज्वालापुर से होकर गुजर रही है, जो कि हरिद्वार के अंदर एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर ये स्टॉप नहीं लेती, लेकिन आज लेना पड़ रहा है क्योंकि सिंगल लाइन जो है हरिद्वार से लक्सर के बीच में, उसका खामियाजा बहुत सालों से भुगतना पड़ रहा है। डबल लाइन का हालांकि काम चल रहा है, देखते हैं कब तक काम पूरा होता है। और अब ज्वालापुर में छोटे से स्टॉप के बाद, क्योंकि सिग्नल नहीं था, देहरादून पैसेंजर सहारनपुर पैसेंजर को पास करने के बाद अब सिग्नल मिल गया है और ये आगे रेलवे क्रॉसिंग ज्वालापुर वाली। क्रॉसिंग। तो दोस्तों ये आसपास का एरिया वही एरिया है जहाँ की मैं वीडियो डालता रहता हूँ रेल फैनिंग की, और कई बार शताब्दी एक्सप्रेस को मैंने यहाँ कैप्चर किया है। अब ये ट्रेन आगे चलते हुए फिर अब उस पुल पर आ जाएगी जिस पुल की मैंने कई बार वीडियो डाली है। वहाँ गंगा जी के ऊपर से ये निकलती है और उसके बाद फिर हरिद्वार के जो मेन शहर है वहाँ से ये ट्रेन निकल जाती है। अब आउटर में आ जाती है, फिर उसके बाद लक्सर तक का सफ़र तय करती है। हालांकि लक्सर आउटर पर ये एक बहुत ही बड़े मोड़ पर मुड़ती है, फिर वहाँ से रुड़की का रूट ले लेती है। तो इस वक्त ट्रेन पूरी तरीके से मुड़ते हुए और ये आ गया रुड़की का रूट। तो दोस्तों रुड़की जाने के लिए अभी पूरी तरीके से उस रूट पर आ चुकी है और अब यहाँ से रुड़की का जो टाइमिंग है इसकी 7:11 की शाम के, और 2 मिनट का वहाँ स्टॉप है। वहाँ पहुँचने में इसको थोड़ी सी देर होती है और 7:20 तक लगभग ये वहाँ पहुँचती है। सो दोस्तों रुड़की में हम आ चुके हैं और अब गंगा जी के दोबारा दर्शन होते हैं और पुल को पार करने के बाद सीधा हमें रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे रुड़की के।
लेट चल रही है अंकल ट्रेन। तो दोस्तों हम रुड़की पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं एल्को लोकोमोटिव के, जो कि ला रहा होता है एनएमजी रेक को। एनएमजी रेक वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ, आई बटन पर लिंक है। सो दोस्तों रुड़की से निकलने के बाद ट्रेन अब टपरी जंक्शन के लिए निकल गई है। टपरी जंक्शन जो कि सहारनपुर के अंदर में ही आता है। सहारनपुर ना जाते हुए ट्रेन टपरी जाती है और शॉर्टकट पड़ता है वहाँ से, और वहाँ पर बहुत बड़ा मोड़ भी आता है। 8:12 पर पहुँचने का इसका टाइम है टपरी में, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया टपरी को। और टपरी के बाद ये मेरठ सिटी जंक्शन जाएगी डायरेक्ट, और उस बीच आप देख सकते हैं पूरी जर्नी। टपरी में राइट टाइम पहुंचने और निकलने के बाद मेरठ सिटी जंक्शन ये ट्रेन 9:42 पर पहुंचती है। तो देखते हैं कितना राइट टाइम पहुंचेगी। दोस्तों इस रात के शांति भरे सफ़र में मैं सोता नहीं हूँ रात को। मेरे को अच्छा लगता है बाहर की दुनिया को देखना, भले कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन वो रहती है क्यूरियोसिटी की बाहर कौन सा शहर निकल रहा है, कौन सा गाँव है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश, एक क्यूरियोसिटी। तो आपको भी होता है तो कमेंट करना। मेरे को तो अच्छा लगता है सब देखना, लाइट्स देखना, कोई फैक्ट्री निकल रही है उसे देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही पटरियों की आवाज़, ट्रेन का पटरी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है रात को सुनने में और शांति में। और लेकिन इस तरह के एलएचबी कोचेस में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, सो वो मिस मैं करूँगा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कंफर्ट भी है। दोस्तों इस ट्रेन की बात करें तो 2011 में हरिद्वार से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए पहली बार ट्रेन चली थी, और एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। फुली एसी ट्रेन है। एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी ही अच्छी होती हैं। ये ट्रेन 1749 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं और केवल 10 रेलवे स्टेशन पर रुकती है इस बीच। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है और लगभग राजधानी जैसी ही चलती है, और कितने कम हॉल्ट भी हैं इसके। इस बीच इसकी एवरेज स्पीड 60 km/h की रहती है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों इस ट्रेन को मैंने आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस का टाइटल दिया है। सच में है भी, रेक में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। और बाकी राजधानी में मैंने कभी सफ़र करा नहीं है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आप एक आम आदमी हैं और सफ़र करना चाहते हैं तो मैं तो सेम इसमें 3rd AC में सफ़र कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको स्पीड में कमी नहीं दिखेगी ट्रेन के, और फैसिलिटीज़ तो आपको 1st AC में मिल ही जाएंगी। अगर आप 1st AC में कराते हैं, 3rd AC में आपको कुछ मिलता नहीं है खाने पीने का, तो 3rd AC में भी आपको ठीक ठाक फीलिंग आ जाएगी। सफ़र में आपको जो स्पीड महसूस होगी ट्रेन की, वो राजधानी से तो कम होगी महसूस, लेकिन फिर भी ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो ठीक है और कम रेलवे स्टेशन पर रुकती भी है। और अब जो ये ट्रेन है देवबंद जैसे रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरनगर जैसे रेलवे स्टेशन सभी को पार करते हुए सीधा मेरठ सिटी जंक्शन में जाकर के रुकेगी। दोस्तों इस ट्रेन की खासियत ये भी है कि सेंट्रल रेलवे के रास्ते, मतलब झांसी भोपाल होते हुए मुंबई जाती है, और ये मथुरा वडोदरा वाले रास्ते से नहीं जाती है। इसीलिए आगरा भी जा रही है,
हालांकि मेरी एक इच्छा भी है कि ये ट्रेन ग्वालियर भी रुके, क्योंकि ग्वालियर मेरे को जाना होता है हरिद्वार से, और सुबह की जो ट्रेनें हैं वो ज़्यादा बेटर ट्रेनें नहीं हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, रुकती भी बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्मियों के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके की ट्रेन अगर हो जो कि सिर्फ 9 साढ़े 9 घंटे लेंगी और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, तो मैं ये आशा रखता हूँ कि कभी इसका ट्रेन का जो स्टॉप है वो ग्वालियर में भी हो। मेरठ। तो दोस्तों अपने राइट टाइम के आसपास ये ट्रेन मेरठ सिटी जंक्शन पहुंचने वाली हो गई है। ट्रेन यहां पर 2 मिनट का स्टॉप लेगी, आगे का सफ़र देखते हैं इसके बाद। द मेरठ सिटी जंक्शन। और ये लेट होने के बावजूद टाइम से पहले पहुंच गई है मेरठ। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, नाम नहीं आ रहा है नज़र। स्कीपिंग मेरठ सिटी। तो 10 बजे के आसपास ये ट्रेन निकल गई है हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। इसके बाद अगला स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है, जो कि रात के 11:15 पर आएगा। देखते हैं आगे की जर्नी। तो दोस्तों घरों के बीच में से हम निकल रहे हैं, तो ये इलाका आ गया है गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद में इसका स्टॉप नहीं है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि गाज़ियाबाद ये बहुत जल्दी पहुंच गई। 10:45 पर गाज़ियाबाद से निकलती है, मतलब गुज़रती है, और अभी जल्दी पहुंच गई है। तो थोड़ा से इसको दे दिया गया गाज़ियाबाद में इस बार, तो आप देख सकते हैं वो स्टॉप भी थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए ट्रेन निकलती है।
अब ग्वालियर जाए तो फिर तो सही है ना, ग्वालियर सुबह 5 बजे पहुँचेगी। सो दोस्तों गाज़ियाबाद पहुँचते पहुँचते हमें लखनऊ वाला रूट और कानपुर सेंट्रल वाला रूट भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं और गाज़ियाबाद एक बहुत ही मेन जंक्शन भी है एक तरह से कहा जाए तो, जहाँ से इतने सारे रूट निकलते हैं। Skipping Anand Vihar. तो गाज़ियाबाद से अब अपना टाइम पूरा कर लेने के बाद ट्रेन अब निकल रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सामने से, और पीछे जो मेन आनंद विहार टर्मिनल है वो भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग की वजह से चमक भी रहा है और बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन भी है। Arriving at Hazrat Nizamuddin. सो दोस्तों लो स्पीड में हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ अग्रसर होती हुई ट्रेन, और जैसा कि सभी ट्रेनें लो स्पीड में धीमे धीमे जाती हैं, ये भी जा रही है और एक बहुत ही अच्छा अराइवल आपको देखने को मिलेगा।
दोस्तों 11:22 पर ये ट्रेन जैसे कि आपको दिख रहा होगा पहुंची है और 15 मिनट का टाइम था, तो लगभग 7 मिनट ये ट्रेन लेट है और यहाँ पर इसका स्टॉप होगा। लगभग 1 घंटे का स्टॉप होता है। 12:10 पर ये यहाँ से डिपार्चर लेगी, तो 1 घंटा यहाँ पे रुकती है और उसके बाद सीधा ये आगरा जाके रुकेगी और गोली की तरह निकलती है ये हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद। तो मतलब मथुरा वगैरह सब एकदम पता भी नहीं लगते कब निकल गए। और इसके बाद में थोड़ा सोया भी था। आपको एक अच्छा डिपार्चर भी दिखाऊंगा हज़रत निज़ामुद्दीन से। यहाँ से एक चीज़ और पता लगती है दोस्तों, हाँ अगर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो और यहाँ पर इसको 1 घंटा ना रोका जाए तो ये ट्रेन बहुत ही कम समय में आगरा पहुँच सकती है हरिद्वार से। ये मैंने महसूस किया। डिपार्चर फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन एट 12 AM। दोस्तों ये ट्रेन 12 बजे ही निकल गई और 10 मिनट पहले निकल गई और आगरा ये ट्रेन अपने 2:40 के समय से 5 मिनट पहले पहुंच गई और ऑल ओवर द जर्नी मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव लगी दोस्तों। ओके भाई। तो दोस्तों अभी ये जाएगी सीधा आगरा कैंट। सुबह 3 बजे पहुंच जाती है आगरा कैंट ही और मेरा भी डेस्टिनेशन आगरा कैंट ही है। तो मिलते हैं आगरा कैंट पे। और सुनिए WAP-7 की क्या शानदार आवाज़। रात को अलग ही मतलब मज़ा आ गया सुन के। Grand Trunk Express from Chennai to New Delhi via Mathura Junction, New Delhi has arrived on platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आगरा कैंट राइट टाइम हम पहुंच गए हैं। आपको जर्नी कैसी लगी आप बताना। सिंपल जर्नी मैंने रखी है, तो अगर एंजॉय हुआ तो कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस ऑल। जय हिंद दोस्तों।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।